नेशन न्यूज़ 18 पर 13 अगस्त को एक खबर प्रसारित हुई जिसको लेकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी गाजियाबाद में। हालाँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई थी एक प्लॉट को लेकर लगी रखी गई थी जिसमें जो है आरोप लगाए गए थे कि वो प्लॉट जो है वो हमारा है, उस पे जो है कब्ज़ा किया जा रहा है। हालाँकि काफ़ी वो खबर जो है शेयर भी की गई थी। लेकिन उसके दूसरा जो पहलू था वो शायद नेशन न्यूज़ 18 से रह गया था। अब हमारी टीम जो है वो दूसरे पहलू की तरफ आई है। हम आपको मुलाकात करवाते हैं, अशोक कुमार जी इस वक़्त हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अशोक जी पहले ये बताइए ये प्लॉट का मामला क्या है और कब से इसकी कहानी शुरू हुई है? सर, आप लोग मीडिया से जुड़े हैं और मीडिया का काम है सच को सामने लाना। आप सम्मानित हैं और मेरे लिए पूरा मीडिया देश का सभी सम्मानित है क्योंकि सच सामने आएगा तभी कुछ क्लियर होगा। वरना एक आदमी को बार-बार गुंडा, गुंडा, बदमाश, बदमाश कह के अगर कहते रहेंगे तो वो उसको तो कोई मार भी देगा, तब भी उसका कुछ नहीं होने का। लोग कहेंगे हाँ, ये तो गुंडा था, मर गया, अच्छी बात है। लेकिन सच इसका ये है कि ये 1507 वर्ग गज ज़मीन मैंने जलालपुर रोड पे एक वृद्धाश्रम बनाने के लिए मैंने खरीदी थी 2001 में। 2009 में वहाँ एक सड़क निकली, तो सड़क वो सिदरे के हिसाब से ना निकल के थोड़ी-सी उसमें गड़बड़ हुई और उसमें से भी करीब 300 वर्ग गज ज़मीन मेरी सड़क में चली गई। इसके लिए मैं हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आया, जो एजीएम साहब उस समय थे, उन्होंने फिर इसकी नाप-तोल करा कर के मुझे 1200 वर्ग गज पर उन्होंने कब्जा दे दिया। 300 वर्ग गज हमारी माइनस हो गई। उसके बाद से ज़मीन अब तक पड़ी रही और पड़ी रहने के साथ-साथ हमने जब इस पे लास्ट ईयर कुछ काम करना शुरू किया, तो उस समय कुछ लोग ये असामाजिक लोग वहाँ पर हावी होना शुरू हो गए। ये कब से शुरू हुआ? ये हमने वहाँ चारदीवारी और एक कमरा बना लिया था। अच्छा। उसके बाद क्योंकि मैं रोज़ तो वहाँ आता-जाता नहीं हूँ, हमने कोशिश की कि कुछ यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे। बीच में एक विजय कुमार नाम का एक आदमी है, विजय शर्मा, और एक सतपाल करके हैं। उनका कहीं होगा सिदरे में या उनका मुझे पता नहीं, लेकिन उनके पास जो बैनामा है वो मैंने भी पढ़ा था। उस बैनामे की जो तारीख है उसके समय तो उसका जन्म भी नहीं हुआ। और इन्होंने फिर ये षड्यंत्र रचा, क्योंकि मैं एजुकेशन का आदमी हूँ, मार-धाड़ से मेरा मतलब नहीं, गाली-गलौज से मेरा कोई लेना-देना नहीं। हमने बच्चों के साथ काम किया है। तो इन्होंने एक षड्यंत्र रचा, भयंकर षड्यंत्र। पता नहीं किस चाणक्य नीति के आधार पर इन लोगों ने इन्होंने 2 एफआईआर कराई, सतपाल ने भी और विजय ने भी, और वो एक ही दिन में वो एफआईआर हुई हैं। उन्होंने एफआईआर में मेरे पर बड़ी भयंकर धाराएँ लगी और भयंकर धारा में जैसे ही मुझे इन्होंने अंदर करा दिया और अंदर कराने के दौरान तब इन्होंने अपने मुठभर लोगों को साथ लेकर के षड्यंत्र रच के तब मेरे इस पर कब्जा किया। अब कब्जा करने में मैंने कभी ना मैं तो शासन प्रशासन के साथ देने के लिए उनसे निवेदन करता रहा हूँ और उस समय भी पहले भी जब एजीएम साहब ने 2009 में नपा और अब आकर के फिर हमने एक एप्लीकेशन दी। उस एप्लीकेशन पर जो एसीपी निमिष पाटिल जी थे, उन्होंने मार्क किया एसओ साहब को और एसओ साहब ने सुचारू रूप से तहसीलदार को एक लेटर लिखा कि वो अपनी इसके निस्तारण के लिए, अवैध कब्जे के निस्तारण के लिए एक अपनी अनुभवी टीम, पुराने लोगों की टीम यहाँ पर भेजें। उन्होंने 1 अगस्त को वो टीम यहाँ पर आई और पुलिस फोर्स की प्रेजेंस में, उपस्थिति में वहाँ बहुत चारों तरफ से नापतोल उन्होंने की। मेरे खसरे नंबर 332 है। 332 के साथ-साथ उन्होंने आगे पीछे ऊपर नीचे के भी सब नापतोल की और उन्होंने ये पाया कि वो सड़क जो निकली हुई है उसमें भी कुछ गलतियां हैं। कुछ मेरी जो जमीन कम हुई वो सड़क के कारण कम हुई। वहाँ और लोगों की भी कुछ गड़बड़े हैं जो उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की है बड़े अच्छे तरीके से। वो रिपोर्ट आज की तारीख में एसओ साहब के पास है। एसओ मुरादनगर का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने एक अच्छी टीम तहसीलदार से मांगी और तहसीलदार साहब ने भी किसी एक व्यक्ति को ना भेज के एक अच्छी सुचारू टीम को भेजा है और वहाँ उन्होंने रिपोर्ट को बहुत बाकायदा बहुत अच्छे से सबमिट किया है। उस रिपोर्ट में गूगल मैप भी दिए हुए हैं जो ये शो करते हैं कि कब किस का क्या कब्जा या किसने कब गड़बड़ की है। तो इसमें जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, कहा जाता है कि आप उस पे जबरदस्ती कब्जा करवा रहे हैं, कुछ लोगों के आपके साथ नाम जोड़े जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? भैया जी, मेरा तो राजनीति से या इन छोटे-मोटे लोगों से कोई वास्ता नहीं है।
मेरा उन लोगों से जिनके नाम है एफआईआर में भी इन लोगों ने 4 ऐसे व्यक्तियों के नाम लिखवाए हैं जो मेरा आज तक भी मेरे फोन डिटेल आप चेक कर लें तो मेरा उनसे कोई लेना देना वास्ता मित्रता खाना पीना आना जाना कोई है क्या। और ऐसे ही ये दो लोगों का मेरे सामने नाम आए हैं यानी मेरा तो इनसे कोई वास्ता ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं, कभी आना जाना नहीं, कभी उठना बैठना नहीं। ये मैं सोच करके हैरान हूं कि क्या मुझे ये भूमाफिया और मुझे गुंडा साबित करना चाहते हैं। इसका मतलब तो ये मुझे कभी भी मरवा देंगे, मुझ पे तो भरोसा ही नहीं रहा। सर इसमें जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो है उनको कहा जा रहा है कि उनकी खुद को जान की परवाह है, 15,000 का एक गार्ड प्रॉपर्टी पे बिठाया हुआ है, ये सारी चीजें हैं, उसको आप किस नजरिए से देख। भाई जी अब वही तो बात है कि कहने का अपना अपना अंदाज है। एक व्यक्ति को सब मिलके 4-6 लोग मिलके डंडे बरसाने लगे, पत्थर मारने लगे, गाली देने लगे, आसपास की जनता भी समझे कि या ये पागल ही होगा, बदतमीज होगा, मार दो इसे। यही हो रहा है मेरे साथ। तो अब इसमें सर आप क्या कार्रवाई करेंगे, क्या आगे एक्शन रहेगा आपका? मेरा तो एक्शन मैं तो शासन प्रशासन की तरफ देख रहा हूं। मैं तो चाहता हूं मेरा इस समय बहुत ही मानसिक और शारीरिक हर तरीके से मेरी 72 साल की उम्र है, हर तरीके से मेरा शोषण है और मैं बहुत तनाव में हूं। उस तनाव को वो तनाव इन्होंने दिया है जगह जगह ये अपनी। मैं तो आज पहली बार प्रेस के सामने आया हूं मजबूरी में, वरना मैंने अब तक किसी से कुछ ज्यादा कहा भी नहीं। मैंने तो हमेशा अपनी एक दरख्वास्त दी ताकि वो मेरा न्याय करें। उस न्याय के दृष्टिकोण से मेरी नजर है कि मेरा या तो न्यायालय करेंगे या मेरे ये शासन प्रशासन करें। पहली तो मैं शासन प्रशासन से आशावान हूं कि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा काम करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो ये थे हमारे साथ अशोक कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से बताया। अशोक जी प्लॉटिंग को लेकर क्या रहा था, क्या मामला था? कुछ पहले आपको कुछ धमकियां वगैरह ऐसा कोई बातचीत सामने आई थी? भैया धमकियां तो 1-2 आई थी, कह रहे थे कि यहाँ मत दिखाई देना, ये करना नहीं तो तुम्हें बदनाम करेंगे, ये करेंगे। अब मैं किसी के नाम तो ले नहीं रहा। लेकिन वो लोग कहते हैं कि उनको आपसे खतरा है। हाँ वही तो, वो तो मुझे मरवा देंगे इस कंडीशन से। मैं ये कहता हूँ विजय शर्मा का आप बैनामा पढ़िए, उस बैनामा के पढ़ने से आपको ज्ञान हो जाएगा वो सच है या गलत है। वो उसका डेट ऑफ बर्थ चेक करिए, उसका तब जन्म भी नहीं हुआ जबका वो बैनामा ले रहा है। आप चेक करा लो इसको। वो तो बिल्कुल अलग ही चीज आ रही है। आप देखिए इसमें तो आप कायदे में तो उनकी एफआईआर हो के उनके साथ एक्शन होना चाहिए। लेकिन मैं तो ये चाहूंगा कि शासन प्रशासन सच को सामने लाए, मीडिया सच को सामने लाए और सब कुछ आपके सामने हो जाए। और कम से कम आने वाले समाज में, आने वाली जनरेशन में एक जागरूकता हो कि कभी कभी सच को दबाया जाता है और सच ऐसे सामने आता है और इन लोगों से एक्शन हो। ये 2001 की प्लॉटिंग का क्या मसला है? नहीं 2001 में तो मैंने खरीदा था, प्लॉटिंग तो नहीं थी वहाँ, ये तो खेत के रूप में था। जब तो खेत के रूप में, हाँ तब मैंने खरीदा था। तो इन्होंने जो अपनी चीजें बताई हैं वो तो 2001 के पहले ही से बताई। वो तो अब 56 साल पुरानी बात बता रहे हैं, 1967, तब इसका जन्म भी नहीं हुआ। आप इसका रिकॉर्ड चेक कराइए। और तब तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि 1956 साल पुराना तो कई लोगों को तो यहाँ अब बहुत पुराने लोग तो मिलेंगे नहीं। इतना तो हम छोटे से थे तब देख रहे थे, यहाँ जलालपुर जाने के लिए तो एक छोटी सी बटिया हुआ करती थी, सड़क भी नहीं थी और यहाँ भट्टे थे ईंटों के। अब पता नहीं ये क्या कैसे कैसे ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी, वो जाने, ईश्वर जाने या हमारा शासन प्रशासन जाने। एक आखिरी सवाल, आप एक स्कूल के संचालक भी हैं, आपने काफी एजुकेशन को स्तर को आगे ही बढ़ाया है, शहर में एक नामी स्कूल आप चला रहे हैं। किस तरह के आरोप को लेकर आप क्या आगे चल के लोगों को क्या मैसेज, इन लोगों को क्या मैसेज देंगे, या जो इन्होंने फेक न्यूज फैलवाई है या जो अपनी बात कही है उसको क्या रिप्लाई देंगे? मैसेज असली तो तभी सामने आएगा जब आप लोग उसको सामने लाएंगे। आप लोग खोज करिए, सर्च करिए। अगर मैं गलत हूं तो मेरी गर्दन साफ कर सकते हैं, मुझे मार सकते हैं, कोई बात नहीं, कान पकड़ सकते हैं मेरा, लेकिन साबित तो करें। ऐसे किसी को कहने से, बदनाम करने से, छवि खराब करने से ऐसे तो काम नहीं चलता। ठीक,
तो इस वक्त आपने देखा किस तरह से अशोक कुमार गुप्ता जी जो हैं एक स्कूल संचालक हैं और काफी सामाजिक कार्यों में आपने इन्हें लगातार देखा भी होगा। लेकिन जो प्लॉटिंग का जो केस है, इस केस को लगातार जो है एक पक्ष जो है वो इनको कभी कुछ कहता है, कभी आरोप लगाते हैं। आज जाकर जो है नेशन न्यूज 18 की टीम इनके पास पहुंची है, जहां इन्होंने इन आरोपों का जवाब बेबाकी से दिया है। हैदर खान के साथ अफशार उल हक, नेशन न्यूज 18 गाजियाबाद।